जय श्री कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भगवत गीता के तीसरे चैप्टर जो कि कर्म योगाशय है उसके 13वें श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तो भगवान इस श्लोक में जो हमने पहले से भी पढ़ा है उसी का ही हम लोग कर्म कैसे करना चाहिए उसी के विस्तार में भगवान यहाँ पे बोलते हैं। यज्ञ शिष्टासीनः संतो मुच्यन्ते सर्व सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते तव घम पाप ये पश्चात्मा कारणात्। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ शिष्ट। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि यज्ञ से जो मनुष्य यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करता है या बचा हुआ यज्ञ से जो बचा हुआ होता है उसको अगर ध्यान से खाता है तो वो मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है, उत्तम प्राणी है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहना चाहते हैं? यज्ञ शिष्ट सिनह संतों से भगवान कहना चाहते हैं कि कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने वाला मनुष्य अगर कोई है तो वही सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है और संत जैसा है। और क्या इसमें भगवान कहते हैं कि हमें अगर आप कर्म योग की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि कर्म योग में सारा कुछ हमें कर्म करने के लिए इस संसार से ही मिलता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम इस संसार से जो भी वस्तु हमें मिली है वो सारा की सारी वस्तुओं को हम इस संसार में लगा दें। कर्म योग में सबसे बड़ा एक तरह से कहिए तो आपको एडवांटेज इसी चीज का है कि हमें कर्म करने के लिए सारी सामग्री इसी संसार से मिलती है और इसी सारी सामग्री को हमें इसमें वापस कर देना है। अब इसमें जैसे देखिए यज्ञ से हमने पहले देखा था कि यज्ञ का मतलब सिर्फ यज्ञ करना नहीं, यज्ञ का मतलब है हमारे शारीरिक मानसिक विकास, यज्ञ का मतलब है दूसरों की सहायता करना। यज्ञ का से हमारा जो कर्तव्य बताया गया है उसमें क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों की सहायता करते रहनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम हमेशा लोगों की मदद करें जो भी परेशानी में हैं। तो यहाँ पर भी यज्ञ का मतलब वही है। अगर हम अपने कर्तव्यों को यज्ञ की तरह करते हैं तो उससे जो हमें शेष मिलता है वही अगर हम अपने शरीर या अपने विकास के लिए, अपने ही आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने ही अच्छाई के लिए अगर लगाते हैं, जब वो यज्ञ से बच के शेष रह जाए मेरे लिए, हमारे लिए, तभी भगवान कहते हैं कि वह जो आदमी है, वह जो व्यक्ति है वह संत है और बहुत बड़ा ज्ञानी है इस बारे में। इसके बाद भगवान कहते हैं किल विषयों से भगवान कहने का ये मतलब है कि हमें बंधन में नहीं बनना चाहिए, हमें किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहिए, हमें बंधन से बच के रहना चाहिए। और किल विषय के आगे भगवान सर्व भी लगाते हैं। तो उस सर्व का क्या मतलब है? उस सर्व का मतलब ये है कि सब आ गया। किल विषय के अंदर सर्व मतलब सब बंधनों से मुक्त होने वाला। यहीं पे भगवान यही बताते हैं कि सर्व बंधनों से, सब बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय है कि बिना हम लोग किसी भी चीज में निष्काम भाव से कर्म करें। अब इसमें भगवान क्या बोलते हैं? बंधन। अब बंधनों के बारे में होता है, समझेंगे हम लोग कि बंधन क्या है, वास्तविक कारण क्या है किसी के अंदर बंधन होने का। तो वास्तविक कारण ये होता है कि हम हमेशा दिमाग में ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये सब चीज जो हम लोग सोचते हैं यही बंधन का मेन कारण है। अब इसमें क्या होता है कि ये बंधन उत्पन्न क्यों होता है? तो ये बंधन हमारी कामना से उत्पन्न होता है। अब हमारे अंदर कामना कैसे आती है? तो किसी भी चीज की कमी जो हमारे अंदर होती है, किसी भी चीज की कमी जो हमारे अंदर होती है वही कामना बनकर सामने और प्रकट होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। जैसे आप एक बात सोचिए, अगर आप ये मान लेते हैं कि आप ही संपूर्ण हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप एक बात ऐसी है कि जब हम पैदा होने वाले थे या पैदा हुए तो जो चीजें हमें मिली वो तो हमें प्राकृतिक और इस संसार से ही मिली ना। इससे पहले हम कुछ भी नहीं थे और मर जाने के बाद भी हम कुछ भी नहीं रहेंगे। तो जो हम पहले थे स्वयं और जो हम लास्ट में होंगे मरने के बाद वो भी स्वयं। मतलब हमारा ना तो कुछ मिला ना ही कुछ गया। तो जो स्वयं है हमें उसे ही समझना चाहिए। और स्वयं का मतलब हुआ कि हम पूर्ण थे, हम पूर्ण हैं और हम पूर्ण ही रहेंगे। हमें बस ये शरीर मिली है,
इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ डिफॉल्ट्स है। तो ये सब चीज के बारे में भगवान बोलते हैं कि तुम मत सोचो ये सब चीजों के बारे में, यही मेन बंधन का कारण बनता है। हमें बंधन से मुक्त होना चाहिए। अब भगवान कहते हैं भुजा जते ते त्वम पाप। इसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहते हैं कि वो मनुष्य जो सिर्फ अपने लिए कर्म करता है वही पाप का भागी होता है। स्वयं के लिए किया जाने वाला सारा कर्म पाप के भोगों का ही कारण बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझे। अब आगे की वीडियो में हम लोग देखते जाएंगे कि कर्म को और कैसे करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।